जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात, देसी स्टूडियो। साथियों, मैंने पहले भी कई बार बताया, आज फिर बता रहा हूँ। हमारा बरसात नहीं आई है इस सीजन में कभी भी। थोड़ी थोड़ी बूंद आती है लेकिन तूफान रोज आवे। हवा अब भी तेज चल रही है लेकिन बरसात नहीं आ रही। तो साथियों, आज मैं आपने एक ऐसी दुख भरी कहानी बताऊंगा जिसमें एक बेटा, एक लड़का जिसका शादी का चाव होया करे, तेरी शादी होगी, फेरे होंगे, जवारी बसाली मजाक करेंगी, भाई घरा खुशी मनाई जाएंगी। ये पता नहीं के मन में सपने होया करे। वो उस बेचारे के कैसे अधूरे रह गए, और वो रखे भी किसने, होने वाली दुल्हन ने। तो इसी एक कहानी मेरे को बताई एक थानेदार ने। प्रधान जी, एक मेरे एरिया का केस आ गया था, उसमें एक लड़का मरिया है पाया। गाँव वाले ने फोन कराया, हम चले गए वहां पर अपना दल बल के साथ, अपनी स्पेशल टीम ने ले गए। पूरा हमने जाके देखा, वो फोटू फाटू करे, फिर वो लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। तो उस रिपोर्ट में आया कि उसका 2 गोली लाग रही है, एक सर में और एक छाती में। कोई भी हमने ऐसी चीज नहीं मिली, कोई सबूत सुराग क्लू कोई ऐसा नहीं मिला जिसका हम अपनी जांच शुरू करा। बड़ी मुश्किल हुई, जवान बच्चा की मौत हो रही, जिसकी 10 दिन के बाद में शादी होने वाली थी। इकलौता बेटा था माँ बापा का, 3 बाण थी उसका, बड़ी 3 बाणा के बाद में वो घर में पैदा होया था। बड़ी खुशी हुई थी, करीब उस 10 दिन के बाद में उसकी शादी होने वाली थी। लगे रहे, फिर मेरे ध्यान में आ गई, अगर सारी बात पूछ ली, हमारा किसे तो कोई बैर द्वेष चीज नहीं, छोरे का किसे तो नहीं, कोई छोरी तो चक्कर नहीं। तो ये जिस छोरी तो ब्याह हुआ है भाई, अगर देखा उसका कुछ करके देख ले, क्योंकि आजकल हमारे भी आवे हैं नोटिस में ये बात। और आप भी बताया करो हो ये वीडियो, मैं आपकी वीडियो देखा करो एक भाई, ये आजकल वाली छोरी ये कांड भी करवाने लग गई। तो फिर मैं उनका घर गया, मगा भाई कौन सा गांव जानी थी थारी बारात, शादी कौन सा गांव तो होनी थी। उन्होंने बताया जी फलाना गांव। भाई ठीक है, एक आदमी मेरे साथ चलो। थोड़े दम आदमी ले गया, उस लड़की का घर पहुंचे तो उन्हें भी पता लग गया था कि भाई 19 की हत्या होगी। उनका भी वो खुशी का माहौल बदली हो गया था। तो उस लड़की का बाप तो मिले, भाई तेरी बेटी का जो तने रिश्ता कराया उसकी राजी में कराया था, उससे पूछ कर कराया था। कुछ बात लड़की का बाप दौरे भी आ रही थी, पूरी कहानी का मां ने भी आ रहा था। बोले हाँ जी, पूछ कर कराया था। उसने कोई आनाकानी नहीं करी, इसका फोटो दिखाया, उसका ही पसंद आ गया था छोरा। बोला ठीक से भाई, वो छोरी का फोन नंबर दो हमने। तो वो लड़की का बाप ने मेरा ताई फोन नंबर दे दिया। हमने फिर उसकी वह डिटेल खंगाली, तो उसमें नंबर तो बहुत थे
लेकिन एक नंबर ऐसा था जिसमें पर ज़्यादा बात हो रही थी। उसका पता करया, उस लड़की तो राम फेर गए कि वो किसका नंबर है, कि तो बोले मेरी साथ पढ़ा करता, वहाँ में क्लास फेलो थी, हमारी दोस्ती थी। इससे आगे अगना, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन वो लड़की की बात तो हमने भाप लिया था, आगे लड़की में खोट है या दोषी मिलेगी। तो फिर उस लड़के का नंबर की लोकेशन हम लागे देखने, जिस दिन वो कांड होया था वह लोकेशन कटवाई, तो उस लड़के के फोन की लोकेशन उड़े आई। फिर मेरा पक्का यकीन हो गया कि इस लड़की में इस लड़के में खोट है, दोषी ये मिलेंगे। उस लड़के ने हम ठा लिया, तो वो पहले तो आना का निकल करा अपने ही पता है, लेकिन जब हम अपनी पाए, क्योंकि हमने मुजरिम तक पहुंचना था, घर वाले को न्याय दिलवाना था, 3 भाई बाणा का भाई था, माँ बाप का इकलौता बेटा था, हमने कार्रवाई करी, उसने हाँ भर ली। बता दी फिर सारी कहानी। वो लड़की ने भी ठा लिया। फिर हम पहले लड़की पूछी, मैंने 2 लेडी कांस्टेबल बैठा लिया अपने, 2 ररवा लड़की। मैं भी आपकी बात आगे मान्या करूँ कि भाई कभी भी अकेली औरत के पास, अकेला मर्द ने नहीं रहना चाहिए अनजान के पास, चाहे वह कितनी भी ठीक हो। पता नहीं आजकल इस जमाना में क्या इल्जाम ला दे। तो हम पूछने लगे, पहले तो लड़की पूछी, उसने बताई अगर जी मैंने मेरी माँ को बताई थी अगर मैं उस छोरे से ब्याह करूंगी, मेरी और की तो सगाई ना करियो। लेकिन मेरी माँ बोली भी ले वे तेरा बाबू ने पूछांगे। तो वो उसका बाप पूछा, तो बाप साफ नाट गया कि ना, हमारा गुआंढ का काम है, ठीक है। ये एक बस में पढ़ने जाया करते, एक क्लास में पढ़े थे, इनकी दोस्ती होगी, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। मैंने गुआंढ वाना जाना, हमारा गुआंढ का भाईचारा, हम दुख सुख के साथी है। अगर ये रिश्ता हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसमें पहला दोष मेरे ऊपर आओगा कि भाई फलाना आदमी ने गुआंढ का भाईचारा खत्म कराया है। उसने वह माँ धमका दी, वह छोरी बुला के वह धमका दी, खबरदार है छोरी, जाके इस बात का जिक्र कर दिया है तो छोरी चुप होगी। फिर पता लग गया अगर वह छोरी कदे कोई गलत कदम ना उठा दे, ये तो इसका ब्याह कर दे। तो वो मेरी माँ ने बता रखी थी, वहाँ पर भी बता रखी थी, उन बातों ने छपा कर इन आगे शायद नहीं बताई होगी अगर भाई हमारी बात से पहले मेरे लड़की का यही कोई चक्कर भी चल लिया है। उन वो रिश्ता देख लिया, मेरे तो लड़का फोटो दिखाया, मैंने हाँ भरनी पड़ी, सगाई कर दी, ब्याह दे दिया। तो हमने रोज की रोज हम प्लान बनावा, हमने मुश्किल होगी, अगर ब्याह उड़ा हो जाएगा, हम नहीं मिलन पाए। तो मेरी माँ ने मेरी चैन बनवा रखी थी ब्याह के लिए, मैंने वह चैन काटी करता चोरी तक, और छोरे ने मैं बोली बोलिया बात सुने, इसने तू मरवा दे, चाहे क्यों करे भी मरवा दे, पीछे मैं दूंगी। तो उन्हें प्लान बना लिया। वो छोरे ने एक कोई वो हथियार लिया, अब बताओ था थानेदार, हथियार लेकर उस छोरे की रेकी शुरू करने लग गया। गांव क्या बता दिया था, वो गांव उससे 20 किलोमीटर दूर पड़ा था। अता पता देख लिया भाई श्याम ने घूम का हुआ है, दिन में ड्यूटी करे है,
सरकारी नौकरी लाग रहा था। ये सामने न्यून घूमन जा है स्कूल का ग्राउंड में। तो एक दिन फिर बोलिया बेटी तू राण दे, ये बामू छोरा पर पूछांगे। तो फिर छोरे ने लगे पूछने, ये तू बता तने क्यों करियो करया काम यो। ते फिर वो उस्ताद गई की कहानी बता दो। वो छोरे ने बताई, एक दिन मैं हेलमेट ला के मोटरसाइकिल ले रहा था, पता मैंने उसका कर लिया था, एक भाई स्टे मारा हुआ है। तो मैंने अपनी बाइक थोड़ी दूर थाम दी और मैं पैदल उस छोरे के पीछे चल पड़ा। मैं उसके नजदीक जाकर उसका कोई ध्यान नहीं, अकबर तेरी मौत आने लग रही है। पहली गोली मैंने उसका सर में मारी, वो पड़ गया। पड़ने के बाद में फिर मैंने उसके एक छाती मारी, वह कदे बचना था। फिर मैं भाज गया। यह कहानी हुई है। तो साथियों, एक बात और बता दूं आज आपने, भाई मैंने इन घना बातों का बेरा नहीं, भगवान की दया से आज तक मैं कदे मेरे खिलाफ कोई मुकदमा उठा दर्ज नहीं हुआ है। मार पिटाई का और कुछ का कोई है तो सरकारी हुए हैं, उनका भाई वो समाधान हो गया है, एक आधा का बाद में हो गया है। ये मेरे ताई कल एक थानेदार ने बताई, रोहतक सेक्टर 34 में रंधा बताओ था। बोले प्रधान जी, ये आप जो चलान को हो ना, ये चलान नहीं FIR या पर्चा दर्ज होया करे है। भाई मैं चलान बता दिया करता, चलान बोले बाद में पेश कराया जा करे है, 3 महीने के अंदर अंदर और कितने दिन बाद पेश कर दो। तो उन्होंने वो पर्चा दर्ज करके और उसको कोर्ट में पेश कर दिया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये मेरे लाडलो में तुमने समझाऊं, ये मेरी लाडो, ये वो छोरा सरकारी नौकरी लाग रहा, बढ़िया परिवार, खानदानी संस्कारी परिवार, थारा बाप ने तसल्ली करी, गांव गुआंढ में तसल्ली करी। जब वो उसका रिश्ता, तेरा रिश्ता उसका करया, कोई भी बाप अपनी बेटी ने कुआं में धक्का कर राजी नहीं है। उसके लिए चाहे वो कर्जवान हो जाओ, वो अपनी बेटी का भविष्य देखने के लिए, अगर मेरी बेटी ना आगे दुख ना हो, वो कर्ज लेकर मिला दे शादी में, और फिर भी तुम उन माँ बापा के साथ धोखा करो। जिस माँ ने अपनी बेटी के लिए वो जो पैसे जोड़ रही थी, वो चैन बनवाई जो उसने गले में पहननी थी, अपना पति के लिए श्रृंगार करना था, वह चैन बेच के और उस बेशरम लड़की ने उस होने वाले पति की हत्या करवा दी। कितने गिरती गिरती कहां तक पहुंचोगी मेरी लाडो। यो प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सारे के सारे कुछ दिन के चोचले होया करे हैं, उसके बाद में जिंदगी बर्बाद है। आपस में एक दूसरे छोटी का भाषण लाग रहे हैं, कर लो लव मैरिज, फिर उनका कोई वो नहीं रहता, ना पिए वाले उन्हें बढ़न दे, ना उन्हें सासरा वाले बढ़न दे। उसके बाद में क्या होगा, खुदकशी करनी पड़ेगी, वो रास्ता नजर नहीं आओगा। तो मेरी लाडो पूरी जिंदगी जियो ना करो यो काम। मैं तुमने बार बार समझाने लग रहा हूं, तुम अपने माँ बापा की लाडली बेटी हो, लाडो बेटी हो, वो थारे ऊपर, थारी कामयाबी के ऊपर अपनी सारी जवानी ने न्यौछावर कर दे हैं, और फिर तुम उनके साथ ये धोखा करो। और उस बेचारे का क्या कसूर था, जो 3 भाइयों का इकलौता, बाना का इकलौता भाई, अपने माँ बाप का अकेला सारा, उसकी हत्या करवा दी। उसने जाकर नाट जाती, गांव का बेरा पट गया था, अगर मैं और किसी से ब्याह करूंगी और तू नाट किया, मैं तेरी गल ब्याह नहीं करूं, मरवाने की भी क्या जरूरत थी। साथी यह बात मैंने ठीक कही या गलत कही। और उन बाना का कितना पाप चढ़ेगा,
वो बेचारी उसने कितनी बार याद कराया करेंगी। और सीधा कोथली पर याद आओगा, ये बालक ब्याह जाएंगे बात में, जब भाई पाटड़प खड़िया हुआ करे है तो वह बाण चाहे वो 100 रुपया की माला का लो, चाहे वो थाली में 500 रुपये धरो, लेकिन जिस टाइम वो पाटड़े पर चढ़ा है और वह बाण उसकी आरता करे है, अच्छा तो लोग आई गीत गाओ है, वह फुल ही नहीं समाती। बहुत खुशी का माहौल होया करे वो। अरीब जब उस बाण का अड़ोसी पड़ोसी का कहता हुआ के बालक बात बनकर जाएंगे, चाहे उनके बालक कितने कामयाब हो रहे हों, चाहे वो कितनी साधन संपन्न हो, चाहे वो कितनी धनवान हो, लेकिन जिस टाइम वो भाई पाटड़े पर नहीं खड़ा होगा तो माहौल बदल जाएगा एकदम से, क्योंकि उस बाण का कलजा फटेगा उस टाइम। और जो लोग आई गीत गाँव खुशी के, वो उसने फिर समझाने लग जाएगी कितना पाप चढ़िया उसका। ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिए, तुम सजा का अटकाओगे, या तो पुलिस की सजा होगी, कानून की सजा होगी, लेकिन जो ऊपर वाला सजा देगा वो अलग तरह जाएगी, तुमने वह भी भुगतनी पड़ेगी। उनकी बद्दुआ लग जाएगी, उन बाणा की बद्दुआ लग जाएगी, उन माँ बापा की बद्दुआ लग जाएगी। तो मेरे लाडलो, ये छोरिया ने भी मैं समझाऊं हूँ, अरे ना करो यो काम, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ। जो करो छोरा हो रहा था, नौकरी लाग रहा था, अब सगाई वाले घर आ गई। तुम भी पढ़ो लिखो, कामयाब हो जाओ, नौकरी लागो, बिजनेसमैन बनो, अपना कुछ भी करो चाहिए, फिर थारा सगाई वाले आऊंगे। और तुम माँ बाप का यकीन नहीं करते तो छोरी ने खुद देखा हो तो बोल बतला लो, और मैं कहा उसकी फोन की वो डिटेल खंगाल लो, ये के बोलिया करो तुम, ये मिलाई जा करें भाई, मैं भूल गया, उनका मिलना तो कुछ नहीं हुआ करता है। कुंडली, असल कर्म कुंडली आजकल के बड़का के फोना में मिलेंगी। अगर भाई तेरा भविष्य की साथ की सारे गाड़ियों की सा है, वो खंगाल लिया करो। अगर तुम ये काम करोगे तो मेरे लाडले थारी साथ भी ये अच्छे हो सके, जेल में जाओगे, थारे माँ बापा की कितनी बदनामी होगी, थारा खानदान का बट्टा लग जाएगा। अगर फलाने का छोरा नहीं काम करे, फलाने की छोरी नहीं काम करे, क्या थारे माँ बाप तुमने इस दिन के लिए पैदा करे? अगर तुम उनकी बेइज्जती करवा दोगे हम गुआंड में, क्या इस दिन के लिए वो अपने जवानी के शौक मार के और थारी सारी शौक पूरे करे हैं? अगर मेरा बेटा बेटी पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, अगर अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा खानदान का, मेरा गांव का, मेरा जिला का नाम रोशन करे, वो इसलिए अपने जवानी के शौक मार के थारे ऊपर ये इतने खर्चे करने लग रहे हैं। तो साथियों, आप भी बताइयो, इस जगह में जो ये एक निर्दोष की हत्या हुई है, लड़की दोषी है या मारने वाला लड़का दोषी है, या वह माँ दोषी है, या लड़की का बाप दोषी है, जो एक निर्दोष की हत्या कर दी, एक परिवार का अकेला सारा छीन लिया, आपकी नजर में कौन दोषी है? और मैं एक बार फिर समझाऊं मेरे लाडलो, कदे भी वो काम ना करियो। सुख की जिंदगी नहीं जियोगे, ये 2-4 महीने के चौचले हुआ करे, आखिर में कोई सा न मरवा होगा, या दूसरा पर मरवा होगा, या आप मार देगा, दूसरा जेल में चला जाएगा, या कितने जाकर न छिपकने बाबा बन जाएगा। और आजकल तो बाबन भी बनने लग गई जो इस किस्म के कांड करे हैं। यह भी हमारे देश में एक बढ़िया वो चल गया है, हत्या करो, डकैती करो, कांड करो, और कितने मंदिर में या और कितने डेरे में बाबा बन के जा बैठो, वो लटा बदेंगी, ढाडी बदेंगी, थारे पाप छिप जाएंगे, और भाई गाँव वाले अंधे आस्था में आकर पूजा करने लग जाए। तो इनका भी थोड़े अनबाबिया का भी ख्याल रखा करो। ये जिसका गांव में डेरे में मंदिर में आवे हैं,
एक बार उनकी भी तसल्ली करवा लिया करो, ये आदमी के ऊपर है, नहीं तो इस किस्म के आदमी 18 काम की बहन बेटियां ने भी सुरक्षित नहीं छोड़ देंगे, चाहे वो बाबा नहीं, चाहे वो बाबा, बाद में पछताना पड़ेगा। तो साथियों, दे दियो अपने विचार और कर दियो शेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।